हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th यानी कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए विज्ञान यानी कि साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज़ का 27 नंबर वीडियो है विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इससे पहले हम इस तरह का 26 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपको बता दें कि फिजिक्स के सभी चैप्टर और बायोलॉजी के सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी मेरे द्वारा इस सभी 26 वीडियो में करवाया गया है। तो अगर आप अभी तक इस सभी 26 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि इस चैनल पर इसी तरह से सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी जो है चैप्टर वाइज करवाया जा रहा है। और सोशल साइंस का तो पूरा जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। तो जो लोग अभी तक सोशल साइंस के सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिए। कि जान रहे हैं कि अभी जो है हम लोग आपके जो है कल के वीडियो में केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस चैप्टर से संबंधित 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग पिछले वीडियो में किए थे। तो आज का जो आपका वीडियो है वो 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको साथ साथ जो है याद होता चला जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको आगे हम बताने वाले हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। अभी आप जो है केवल यह समझ लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया जो है वो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। तो 21 का यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है सही होगा। याद रखेंगे, CaO प्लस 2HCl जब रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, CaCl2 प्लस H2O जो है बनाती है। और यह क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। दहन अभिक्रिया जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 22 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो आपका सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे पेट्रोल का जलना क्या होता है, दहन अभिक्रिया होती है। यह आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 23 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और किसी भी पदार्थ में क्या हो रहा हो, ऑक्सीजन का योग हो रहा हो, मतलब ऑक्सीजन घुल रहा हो, जिसको आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन उसमें मिक्स हो रहा हो, तो उस प्रकार का अभिक्रिया क्या कहलाता है। तो 23 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, उस अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन उसमें क्या किया जा रहा हो, मिलाया जा रहा हो, मतलब योग किया जा रहा हो, उसमें ऑक्सीजन ऐड किया जा रहा हो, तो क्या कहलाएगा, वो उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो 24 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखेंगे, यहाँ पर ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, ये गलत बात है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी ऑक्सीकारक होते हैं वो खुद को ऑक्सीकृत नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, असत्य है। कि बताया क्या जा रहा है कि ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो असत्य है वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, तो सी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके 25 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का घटना कहलाता है। किसी भी यौगिक से क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन उससे क्या हो रहा है, हट रहा है। हटना मतलब उससे हट रहा, हाइड्रोजन उसे निकाला जा रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो 25 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे, उपचयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन या तो घट रहा हो या नहीं तो ऑक्सीजन बढ़ रहा हो, तो दोनों स्थिति में उपचयन होता है। अगर आप हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो भी कहेंगे उपचयन अभिक्रिया, या नहीं तो ऑक्सीजन उसमें मिला रहे हैं तो भी कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु को हवा में जलाने के लिए, क्या बोला गया, किसी वस्तु को हवा में जलाने के लिए एक निश्चित निम्नतम ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है। आपको पता होना चाहिए कि हवा में जलाने के लिए किसी भी वस्तु को हमें एक निम्नतम ताप की ज़रूरत होती है। बिना ताप का कोई भी वस्तु नहीं जल पाती है। तो उस ताप को क्या कहते हैं। तो 26 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा ए होगा। याद रखेंगे, प्रज्वलन ताप कहा जाता है।
जो वस्तु जिस ताप पर जलने लग जाती है उसको कहते हैं प्रज्वलन ताप। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। बोला जा रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X है। X कोई भूरे रंग का चमकदार तत्व है जो कि क्या करती है, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो आपको बताना है कि तत्व X का नाम क्या है, मतलब तत्व X का नाम आपको यहाँ पर बताना है, जो कि क्या होती है, भूरे रंग की है, बट इसे वायु की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो ये काले रंग का हो जाती है। तो यहाँ पर जो 27 का आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, डैट मीन्स डैट मीन्स कॉपर जो है एक ऐसा क्या है, धातु है। कॉपर यानी कि तांबा, आप लोग देखे होंगे भूरे कलर का होता है और जब आप उसको गर्म कीजिएगा तो वो कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो यहाँ पर जो X है वो क्या है, कॉपर है। आगे बढ़िए और देखेंगे यहाँ पर आपके 28 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि Na2SO4 एक्वस है, मतलब ये घोल है। Na2SO4 का घोल के साथ जब BaCl2 घोल का जब अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या मिलता है, BaSO4 सॉलिड और 2NaCl एक्वस मतलब घोल मिलता है। तो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ऊपर जो दिया गया है वो। तो यहाँ पर आपका 28 का जो सही आंसर होगा वो जो है आपका सी होगा। 28 का सी ऑप्शन से होगा। रखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि Zn + CuSO4 जब अभिक्रिया करती हैं तो क्या बन रही है, देख सकते हैं यहाँ पर ZnSO4 + Cu का जो है निर्माण होता है। तो आपको बताना है कि ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया जो है किस प्रकार की है। तो 29 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया है, यह आप याद रखेंगे। और आपको बता दें कि अगर अभी तक आप लोग मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। 2 मोबाइल ऐप है, दोनों को डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि दोनों पर अलग अलग सुविधा आपको देखने को मिलेगा। मेरे मोबाइल ऐप पर आप लोगों को सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और एक खास बात है कि वहाँ पर आप लोग डेली टेस्ट भी दे सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो आप लोग जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए LGR स्टडी ऐप, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कार्बन सॉलिड का जब रिएक्शन करवाया जाता है ऑक्सीजन गैस के साथ तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस स्थिति में आपको बताना है कि उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया जो है वो किस प्रकार की है। तो 30 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन से आप समझ सकते हैं कि संयोजन का अर्थ होता है मिलना, और कार्बन और ऑक्सीजन गैस मिलकर के क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। तो जब कभी भी 2 तत्व क्या हो रहा हो, 2 चीज़ों को मिला करके एक नया चीज़ बनाया जा रहा हो तो याद रखिएगा वो क्या कहलाता है, तो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 31 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। CaD ये सॉलिड है और उसके साथ क्या किया जाता है, H2O डैट मीन्स जल, ये क्या होता है, लिक्विड होता है। इसका रिएक्शन होता है तो Ca × OH एक्वस बनता है, मतलब ये घोल बनता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली बताना है कि उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया जो है वो किस प्रकार की है, ठीक है। तो 31 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे यह एक संयोजन अभिक्रिया है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं, किसके द्वारा, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे। तो 32 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अगर ऊष्मा के द्वारा कोई भी वियोजन अभिक्रिया चल रहा है, हो रहा है, तो उसको हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे, ये आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती हैं उन्हें कहते हैं। तो जिसमें भी ऊर्जा या फिर ऊष्मा, ऊर्जा बोले या ऊष्मा बोले, अवशोषित हो रहा हो, अवशोषित का मतलब है कि वो उस ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है, मतलब उसको सोख रहा है, तो उन्हें क्या कहते हैं।
तो 33 का आपका सही आंसर बी होगा। याद रखिएगा, उसको हम ऊष्मा शोषी कहते हैं, मतलब वो ऊष्मा को शोषित कर रहा है अपने अंदर, वो उसको खर्च कर रहा है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया इसको कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकल रहा हो तो उसको हम कहते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकल रहा है, जैसे आप देख सकते हैं चूना पत्थर पे जब आप पानी डालते हैं तो क्या होती है, ऊष्मा बाहर आती है, मतलब गर्म, पूरा पानी गर्म हो जाता है। तो उसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा बाहर आ रहा है, तो ऊष्मा बाहर आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे ऊष्मा क्षेपी। और जिसमें ऊष्मा का ज़रूरत पड़ रहा हो उसे हम बोलेंगे ऊष्मा शोषी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वे अभिक्रियाएँ जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहते हैं। वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच में जो है क्या हो रहा हो, आयन का आदान प्रदान हो रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो 34 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। याद रखेंगे, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आते ही क्या करता है, आते हैं तब ये संक्षारित होती हैं। संक्षारित मतलब होता है जंग लग जाता है उसमें, संक्षारित होती हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं। जब क्या हो, पानी के संपर्क में या फिर अम्ल के संपर्क में कोई भी वस्तु, जैसे लोहा है, देख लीजिए, लोहा को पानी में डाल दीजिए और उसको हवा में छोड़ दीजिए, पानी डाल करके हवा में छोड़ दीजिए तो उसमें जंग लग जाती है, तो उसको जो है संक्षारित हो जाती हैं और इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो जंग लगने की प्रक्रिया को, यानी कि संक्षारित होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, यह आप याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे इसको पूछा जा सकता है कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण बोला जाता है, यह भी आप याद रखिए। आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। देख लीजिए यहाँ पर सही से समझिए, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसके दौरान किसी भी पदार्थ में अगर क्या हो रहा हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो। ह्रास मतलब होता है कि उसमें से ऑक्सीजन बाहर आ रही हो, मतलब ऑक्सीजन कम हो रहा हो, तो उस तरह की अभिक्रिया को क्या कहेंगे। तो 36 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, उसको हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। और जिसमें ऑक्सीजन मिल रहा हो उसको कहेंगे उपचयन, और जिसमें से ऑक्सीजन कम हो रहा हो उसको कहेंगे अपचयन। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 37 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण जो है प्राप्त होता है। तो 37 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे, अविलय लवण जो है प्राप्त होता है। अविलय का मतलब जो घुल नहीं सकता है। लवण जनरली जो है वो घुलनशील होता है, लवण मीन्स होता है नमक, और नमक जो NaCl है, मतलब जो सोडियम क्लोराइड नमक है, वो घुल जाती है पानी में। लेकिन यहाँ पर ऐसी लवण निकलेगा, ऐसा नमक निकलेगा जो अविलय होगा, मतलब घुलेगा नहीं पानी के अंदर। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि Pb का सॉलिड लिया जा रहा है, मतलब शीशा का वो तो सॉलिड होता ही है, प्लस क्या किया जा रहा है, CuCl2 का जो है एक्वस मतलब घोल लिया जा रहा है। उसका अभिक्रिया करवाने के बाद PbCl2 एक्वस या फिर Cu मतलब कॉपर का सॉलिड जो है तैयार होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया जो है वो किस प्रकार का है। तो 38 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। आगे बढ़िए और चलिए देखिए यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं अगले 39 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जाए कि वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। उपचयन की गति कैसी हो जाती है। तो 39 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे, धीमी हो जाती है। आपको क्वेश्चन को समझना है कि वायुरोधी बर्तन मतलब वैसा बर्तन जिसमें वायु प्रवेश न कर सके, उसमें अगर आप खाना रख देते हैं तो उस रखने पर क्या होती है, उपचयन की गति जो है वो कम हो जाती है और जिसके कारण खाना जल्दी ख़राब नहीं होती है। इस तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पर सर्च कीजिए LGR स्टडी। LGR स्टडी का टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। जो सुविधा आपको व्हाट्सएप में मिलेगा सारा सुविधा आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। तो
टेलीग्राम चैनल जरूर जो है ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे पहले से जुड़े हैं, वहाँ पर सभी सूचना और जितने भी PDF होते हैं वहाँ पर डाल दिया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज़रूर आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिए। और मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मोबाइल ऐप भी आप लोग ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, यानी तो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, LGR स्टडी ऐप सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर आपको मेरा मोबाइल ऐप सबसे ऊपर आ जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।